नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निहार रंजन विश्वास और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विश्वास एमएलएम इन्फॉर्मेशन में। और मैं अभी उत्तराखंड से बात कर रहा हूं, रुद्रपुर सिटी पड़ता है और पढ़ाई लिखाई मैंने एमएससी किया है बनारस से। और कुछ दिन जॉब करने के बाद मुझे डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज मिला और मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया और पिछले करीब 1 दशक से ज़्यादा हो गया है। बहुत अच्छे तरीके से मैं डायरेक्ट सेलिंग को दिल से प्रमोट करता हूं और आज हमारी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का सचमुच में बहुत तेज़ी से स्कोप बढ़ता जा रहा है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग ऐसा क्रांतिकारी एक बिज़नेस स्प्रेड होने जा रहा है, जो भारत में बहुत सारे युवाओं के लिए एक करियर का बहुत अच्छा एक विकल्प बनेगा, जो उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी स्वास्थ्य की स्थिति को भी बहुत बेटर करने वाला है। तो आज हम समझेंगे कि इस बिजनेस का इंडिया में क्या स्कोप है और किस तरीके से हम इसमें इन्वॉल्व होके और बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। मैं थोड़े से फैक्ट्स इसके बारे में कलेक्ट किए हैं, जो मैं आपके सामने रखूंगा। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे देश में करीब-करीब 1 करोड़ स्टूडेंट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं आज की डेट में। और उनमें से 35 लाख लोग ऐसे हैं जो इंस्टेंट, उनके पास कोई स्रोत नहीं है, उन्हें इंस्टेंट जॉब चाहिए अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। और देखा गया कि पूरे साल में 5 करोड़ यानी 5 करोड़ जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, पुराने नए सब मिला के फॉर्म अप्लाई करते हैं किसी न किसी जॉब के लिए। आप सोचो कितनी बड़ी तादाद है जो आज भारत में जॉब को सर्च करने के लिए ढूंढ रही है। और महज हमारे भारत में आज 2 से 3 लाख लोग, जो कि बिल्कुल नगण्य हैं, 5 करोड़ में सिर्फ 2-3 लाख लोग ही सेट हो पाते हैं। बाकी लोगों का क्या होगा सोचिए आप। ये बिगेस्ट चैलेंज है अनएम्प्लॉयमेंट का। भारत में बहुत तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उनको सबको सेट कर लिया जाए, क्योंकि जनसंख्या का लोड ज़्यादा हो रहा है। और आज की डेट में आप देखेंगे 10 में से 8.5 लोग बेरोजगार हैं। रीजन क्या है? रीजन आप स्पष्ट आप जान रहे होंगे कि सबसे बड़ा रीजन हमारे देश में पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत फास्ट हो रहा है और उस हिसाब से जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं। उसके बाद अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी का बहुत यूज हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे काम जो ह्यूमन करते थे वो आज टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर हो चुका है, वो उसके माध्यम से हो पा रहा है। उसके बाद आप देखें यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट्स। आज बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारे सेक्टर्स में रोबोट के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बहुत सारे काम एक्यूरेट हो जा रहे हैं। तो उसमें मैन फोर्स जो है रिप्लेस होती जा रही है। लैक ऑफ अपडेटेड एजुकेशन। आप एजुकेशन देखेंगे, जिस एजुकेशन को लेके आज हम जॉब सर्च कर रहे हैं, एक्चुअल में बहुत ओल्ड हो चुकी है। आज की डेट में अपडेटेड एजुकेशन की जरूरत है, जो लोगों के पास, मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है, जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम हो रही है। लेटेस्ट लेटेस्ट जो एजुकेशन आज चाहिए, जिसकी वजह से आप अगर जॉब भी लेना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए। लीडरशिप स्किल की जरूरत है आज हमारे देश में। मैनेजमेंट स्किल की जरूरत है। उसके बाद सेलिंग स्किल की जरूरत है। कंप्यूटर स्किल्स की जरूरत है जो एडवांस है। उसके बाद रोबोटिक साइंस का अगर आपको नॉलेज है तो मुझे लगता है आप सेट हो सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास इसमें से कोई नॉलेज ना होने की वजह से सिर्फ सर्टिफिकेट लेके जगह जगह भटक रहे हैं और 10,000 की जॉब भी मुश्किल हो रही है उनके लिए। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से आज भारत में ये बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट है, जिसकी वजह से लोगों को जॉब नहीं लग पा रहा। आज की डेट में आप देखेंगे भारत में जो पॉपुलेशन है 144 करोड़ से प्लस की हो चुकी है, जो मुझे लगता है आज की डेट में हम पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे पहुंच गए पॉपुलेशन की दृष्टि से। और इसमें से 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो युवा वर्ग हैं, यंग एनर्जेटिक लोग हैं। और जब इनको सही डायरेक्शन नहीं मिलता है तो आपको मालूम है पैसे के लिए कई गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो आज की डेट में ये बहुत बड़ा जो विषय है वो ये है कि इन युवाओं को सेट करने के लिए कोई तो माध्यम चाहिए, क्योंकि आज जहां जहां अप्लाई करते हैं कोई रिप्लाई नहीं आता, सिर्फ हमारे पैसे बर्बाद और होते हैं। दिस इज द सॉल्व बाय डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये जो अनएम्प्लॉयड की पॉपुलेशन है, जो अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आज इंडिया में वो है डायरेक्ट सेलिंग। ये एक सॉल्यूशन है जो मेंटली, फिजिकली और साथ साथ में आपके इकोनॉमिकली तीनों को एक सही डायरेक्शन देके आपकी स्थिति को बेहतर कर सकती है। और इसीलिए आज गवर्नमेंट इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है। आज आप देखेंगे वर्ल्ड फैक्ट्स देखेंगे, क्योंकि हम जो है डेवलप कंट्री में जो वर्क होते हैं उन्हीं को धीरे धीरे फॉलो करते हैं। तो आज आप देखेंगे तकरीबन 12 करोड़ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, जिसमें से 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस काम को फुल टाइम करते हैं एज ए कैरियर के रूप में। उसमें आप देखेंगे 4.4 करोड़ यानी लगभग 4.5 करोड़ लोग ऐसे हैं
जो अपने बिजनेस के साथ, अपने जॉब के साथ या कोई भी अपने काम के साथ में इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं। और तकरीबन 6.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट को यानी कि यूजर के रूप में प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, नो डाउट। तो आज आप देखेंगे इस तरीके से लोग इसको वर्ल्ड वाइड यूज कर रहे हैं। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि पूरे विश्व में डाटा कलेक्ट किया गया है। WFD से, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने डाटा कलेक्ट किया है कि पूरी दुनिया में इस काम को, डायरेक्ट सेलिंग के काम को करने के लिए 74% महिलाएं, फीमेल्स इन्वॉल्व हैं, सिर्फ 26% मैन इसमें इन्वॉल्व हैं। और ये बहुत बड़े लेवल पे पूरी दुनिया में अच्छे अच्छे कंट्री में हो रहा है। लेकिन हमारे इंडिया में अभी जस्ट अपोजिट है। आप देखेंगे 74% पुरुष कर रहे हैं, 26% महिलाएं कर रही हैं, क्योंकि आज की डेट में महिलाएं भी किसी से कम नहीं है, उनके लिए भी और बहुत बेहतरीन सेक्टर है डायरेक्ट सेलिंग का। अब देखिए करंट सिनेरियो, देखिए हमारे देश में स्टार्टिंग हुई है डायरेक्ट सेलिंग की 1995 में लगभग हुई है। उसके बाद आप देखेंगे 28 साल हो चुके हैं इस बिजनेस को चलते हुए, और ये क्षतिग्रस्त अवस्था में था क्योंकि इसमें कोई नियम कानून, गाइडलाइंस, रूल्स नहीं थे, जिनकी वजह से आज आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग इसके प्रति नेगेटिव रवैया रखते हैं। और ऐसी कुछ कंपनियां हमारे भारत में आई जो शॉर्ट टर्म के लिए लोगों को बेनिफिट देने के चक्कर में कई सारे लोगों को नुकसान हुआ, लॉस हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जो छवि है वो थोड़ी सी अभी गलत बनी हुई है। इसी को सही करने के लिए अभी एडवांस एक बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग अभी उदय हो रहा है, जो एक सही की तरफ जा रहा है। टोटल रजिस्टर्ड कंपनी तकरीबन 257 के आसपास है, और टोटल डायरेक्ट सेलर जो है 1 करोड़ है। हमारे भारत में 1 करोड़ की पॉपुलेशन लगभग हो चुकी है जो इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को पार्ट टाइम, फुल टाइम कर रहे हैं। और टर्नओवर की बात देखेंगे तकरीबन 20,000 या 22,000 के करोड़ के आसपास अभी चल रहा है। अब देखिए कि अभी ये स्थिति है और बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को बना लिया है, लेकिन आज की डेट में फ्यूचर सिनेरियो आप देखें डायरेक्ट सेलिंग का, यानी भविष्य में डायरेक्ट सेलिंग की स्थिति भारत में क्या रहेगी, तो आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू फिक्की एंड KPMG ने पहले ही बता दिया कि 2025 में भारत में जो व्यापार है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो कर रही हैं, उनका सालाना टर्नओवर 64,500 करोड़ रहेगा। और ये आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। और मैं कहता हूं कि अभी 2025 आने वाली है, मैं कहता हूं अगर 25 में नहीं भी हो पाया, ये 30 तक भी हो जाता है तो बहुत बड़ी क्रांति आएगी, क्योंकि अभी सिर्फ 20-22 हजार करोड़ हो रहा है, इसका 3 गुना हो जाएगा आने वाले 2-3-4 साल में। और पॉपुलेशन जो अभी इसमें इन्वॉल्व है, जितने लोग काम कर रहे हैं, आप सोचो कि 28 साल में 20-22 हजार करोड़ पे इंडस्ट्री पहुंची है, और काम करने वाले 1 करोड़ लोग। लेकिन आने वाले 4 साल के बाद आप देखेंगे, 3 साल के बाद देखेंगे, ये टर्नओवर 3 गुना बढ़ जाएगा। और जो काम करने वालों की संख्या है, आप जान के हैरान रह जाएंगे, जो काम 28 साल में इन्वॉल्व हुए हैं वो आप 1.8 करोड़, ये लगभग 2 करोड़ के आसपास 30 से पहले हो जाएंगे। तो सोचो कि कितनी तेजी से लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और आज की डेट में 13% ग्रोथ रेट से ये बिजनेस बहुत तेजी से आगे कर रहा है। 17वें पायदान पे था, लेकिन आज इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अभी 17वें पायदान से अभी 11वें पायदान पे आ चुकी है, और मुझे लगता है कि आने वाले 4-5 साल में ये सबको बीट करके, क्योंकि हमारा देश पॉपुलेशन में प्रथम हो चुका है, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट बिजनेस की ज्यादा है, लोग यहाँ पे कंज्यूमर बहुत ज्यादा है, तो ये बिजनेस बहुत जल्द आप देखेंगे फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा, चाहे टर्नओवर वाइज देखेंगे, चाहे इसमें काम करने वालों की संख्या वाइज देखेंगे। तो आने वाले समय में इतना बेहतरीन स्कोप है कि आप इसका अंदाजा आज बैठ के लगा सकते हैं। और कहते हैं कि जिनको फ्यूचर दृष्टि पता लग जाती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला, और वो काम को स्टार्ट कर देते हैं, तो जिंदगी उनकी बेहतरीन हो जाती है, बहुत विकास हो जाता है उनका। और जिनके पास फ्यूचर दृष्टि नहीं होती है, मुझे लगता है बहुत पीछे रह जाते हैं, बहुत ही ज्यादा पीछे रह जाते हैं। और आज की डेट में बहुत सारी कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे रही हैं, लेकिन सबसे मेन बात क्या है कि ग्लोबल या इंडिया में किस प्रोडक्ट की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल होता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो देखा गया कि वेलनेस प्रोडक्ट, क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाली है, खासतौर से भारत में तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। वेलनेस प्रोडक्ट 35% से ज्यादा सेल होते हैं। पूरी इंडस्ट्री में जितना भी सामान बिकता है, उसमें से 35% वेलनेस प्रोडक्ट बिकता है। कॉस्मेटिक ब्यूटी का प्रोडक्ट 28%। आप सोचो कि आज की डेट में एंटी एजिंग, सुंदरता के लिए, ब्यूटीफुल होने के लिए बहुत प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, और भारत में तो इसकी होड़ लगी हुई है आज की डेट में। तो सबसे ज्यादा जो सेगमेंट कवर हो रहा है, आप देखेंगे 30-30-60, करीब करीब 65% के आसपास सिर्फ 2 इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, ब्यूटी, कॉस्मेटिक, और साथ में वेलनेस। और बाकी आप देखेंगे, आप 35% में अलग आते हैं, हाउस होल्ड में 11%, बाकी कुछ घरेलू प्रोडक्ट भी हैं। तो सबसे ज्यादा स्कोप वेलनेस का है और ब्यूटी कॉस्मेटिक का है, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे तो कम टर्नओवर पे बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, और इसका टर्नओवर भी यहाँ पर टोटल ज्यादा हो सकता है।
आज देखिए भारत में स्थिति क्या है लीगल, अगर देखेंगे 2016 में गवर्नमेंट ने गाइडलाइन लेके आए थे, 2021 में कानून बन के तैयार हो चुका है और 2021 जून 2000 से सारे नियम कानून सुधारने के बाद कुछ अमेंडमेंट हुए थे और सुधारने के बाद आज प्रॉपर तरीके से उस पर जो है अप्लाई हो गया है और काम चल रहा है। आईसीआईसी बैंक, उसके बाद कई सारी बैंक ने इसको फॉर्म में भी दर्जा दे दिया है। केरला, कर्नाटका यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सोल यूनिवर्सिटी में आप डिग्री डिप्लोमा कोर्स कराए जा रहे हैं और कई बैच पास आउट हो चुके हैं। सोचो आप, गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट कर रही है, स्कूलों में कॉलेज में इसका स्टडी चालू हो चुका है, बैंक ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो नो डाउट जितने भी समझदार लोग हैं उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी क्रांति आज डायरेक्ट सेलिंग होने जा रही है। और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि बहुत पहले से मैंने इसके आर्ट को पहचान के और इसमें काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो आज की डेट में भारत में बहुत अच्छा स्कोप है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई रिस्क की जरूरत नहीं है, कोई जगह की जरूरत नहीं है, कोई तजुर्बे की जरूरत नहीं है। आप एक बेहतरीन कंपनी में ऐड होके कुछ समय आप कुछ बारीकों को सीखेंगे, उसे लगा 3 से 6 महीने तक आप सीखेंगे और आप बहुत अच्छी एक इनकम स्टार्ट कर देंगे जो आप जॉब से करते हैं। मुझे लगता है आज की डेट में बहुत सरल हो चुका है बिजनेस करना, क्योंकि आज हमारे पास टूल्स एंड टेक्नोलॉजी बहुत आ चुकी है। पहले की अपेक्षा आज बिजनेस करना बहुत आसान हो चुका है। कंपनी के कंपनसेशन प्लान, बिजनेस प्लान बहुत स्मूथ, बहुत बेहतरीन हो चुके हैं। पहले की अपेक्षा प्रोडक्ट बहुत इनोवेटिव, बहुत ही बेहतरीन हो चुके हैं, जिनसे हम बिजनेस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आज हमारी जो नई पॉपुलेशन है वो अवेयर भी हो चुकी है कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है जो कई सालों से चलता चला आ रहा है और आज भारत में उसका जरूरत भी है, तो हम इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आज बहुत सुनहरा मौका है डायरेक्ट सेलिंग में और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि भारत में बहुत सारी कंपनी चल रही है, लेकिन आज हम भारत की एक बेहतरीन कंपनी एस्टोनिया वन में काम कर रहे हैं, जो पंचकुला हरियाणा से है और इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और बहुत बड़े लेवल पे ये काम कर रही है कंपनी। और अभी प्री लॉन्चिंग हुई है, 22 जनवरी से 2024 में स्टार्ट हुई थी। तकरीबन आज 8वां महीना चल रहा है और मैं उसके बहुत सारे प्रोडक्ट को लोगों को देके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लिया है। अपने घर में भी मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाए हैं लाजवाब है। रिजल्ट आप देखेंगे बहुत फास्ट रिजल्ट आ रहा है और इकोनॉमिकली प्रोडक्ट है, मतलब हर व्यक्ति इसको अफोर्ड कर सकता है। और टारगेट वाइज प्रोडक्ट बनाए कि किसी भी ऑर्गन में कोई प्रोडक्ट कोई भी प्रॉब्लम हो चुकी है तो आप उसी प्रोडक्ट के उसी ऑर्गन वाइज प्रोडक्ट दे सकते हैं। दूसरी बात, कस्टमाइज बनाया है और बहुत अच्छे इनमें इन्होंने इंग्रेडिएंट जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे प्रूवन है, साइंटिफिक एविडेंस बेस है, इन तरह के प्रोडक्ट को इन्होंने यूज किया, जिसकी वजह से आज रिजल्ट बहुत शानदार आ रहा। और ये अगर एस्टोनिया वन में आप देखेंगे तो क्लिनिकली इनके सप्लीमेंट हैं, मतलब बहुत सारे इलनेस और वेलनेस पे दोनों पे काम करके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अभी मुझे 8 महीने लगभग लगातार इसको हो चुके हैं। अभी प्री लॉन्चिंग में कंपनी चल रही है, मुझे लगता है ये जनवरी या फरवरी के लास्ट में कंपनी अपने सारा सेटअप बना के बढ़िया एआई टेक्नोलॉजी वाला सॉफ्टवेयर लेके आ रही है और बहुत सारे बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ कंपनी लॉन्च हो रही है। तो अभी ये बहुत अच्छा मौका है कि आप बेहतरीन कंपनी में इन्वॉल्व होके, क्योंकि समय के साथ में एक बेहतरीन कंपनी और अच्छी पर्सनालिटी के लिए बेहतरीन कंपनी होना बहुत जरूरी है। तो आज एस्टोनिया वन बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, एक साइंटिफिक वे में, एक प्रोफेशनल वे में कंपनी चल रही है और पिछले 8 महीने से बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुझे लगता है कि 22-23 स्टेट्स में इसका काम जा चुका है और मैं खुद करीब करीब 3-4 राज्यों में मेरा भी काम स्प्रेड हो चुका है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग बाहर से मेरे से प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं और मैं उनको भेजता हूँ और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अभी एस्टोनिया वन बहुत अच्छी कंपनी, जिसमें आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, हेल्थ की नॉलेज बहुत अच्छी मिलेगी, साथ साथ में आप यहाँ पे 3 तरह की वीकली इनकम, मंथली इनकम और ईयरली इनकम भी कर सकते हैं। और बाकी रिटेल प्रॉफिट बहुत शानदार, जो आप डे वन से आप कुछ प्रोडक्ट को प्रमोट करके डे वन से इनकम कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास प्रोडक्ट बहुत लाजवाब है। तो मैं निहार रंजन विश्वास आपका स्वागत करता हूँ एक बार एस्टोनिया वन, जो एक प्योर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो बड़े लेवल पे स्टार्ट हुई है और बहुत अच्छे यूनिक प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट हुई है। आपको कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ प्रोडक्ट मिल रहा है कहीं और भी मिल रहा है, आपको यूनिक बेहतरीन प्रोडक्ट मिलेंगे जो सचमुच में लोगों की जरूरत है। और उसी के हिसाब से उन्होंने प्लान बहुत स्मूथ बनाया है कि कोई भी नया प्लेयर भी, नया फ्रेशर भी आ जाएगा तो डे वन से वो इनकम कर सकता है और पहले महीने से इनकम कर सकता है, क्योंकि आज की डेट में लोग पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम करना चाहते हैं। 10-15 हजार की इजीली इनकम आ जाती है, तो वो यहाँ पे परमानेंट काम करना चाहते हैं। तो मैं निहार रंजन विश्वास यहाँ से रुद्रपुर उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ और आपको ये वीडियो मिला है तो एक बार आप एस्टोनिया वन को जरूर सर्च कीजिए। आपके आसपास में कोई अगर साथी हैं तो उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज आप मेरा भी नंबर लेके मुझसे भी बात कर सकते हैं। मैं ऑल ओवर इंडिया में ऑफलाइन ऑनलाइन पूरा सपोर्ट करके उनके बिजनेस को बिल्ड करने में पूरी मदद कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे
विराम दूँगा और आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके सामने कुछ ना कुछ लेके आता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे और तब तक के लिए बाय-बाय। थैंक यू वेरी मच।